हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और आपको ये पूरी वीडियो जाननी भी चाहिए कि क्या आखिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके सेव कर सकते हैं, और आप क्या क्या चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आपके डीवी के टाइम पे। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे डीवी के टाइम पे, जिसने भी बीएनआरसी सर्टिफिकेट नहीं कराया था ऑनलाइन फॉर्म में। तो मैं आपको बताऊंगा। पहले जब डेट रिलीज़ हुई थी तो उसने ये 6 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें आपकी जो है फॉर्म के लिए होनी अनिवार्य हैं। उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि यार मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन से थोड़ा सा मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है, और मैं इसी से थोड़ा कंफ्यूज था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है आपसे। इसमें मैंने ये बिहार परिचारिका निबंधित परिषद से निबंध होने का निबंध प्रमाण पत्र, यानी कि मैंने जब इसको इंग्लिश में पढ़ा, पूरी एप्लीकेशन को, पूरी नोटिफिकेशन को इंग्लिश में पढ़ा, तो मैंने जाना ये जो थर्ड पोर्शन है इसने बताया कि बीएनआरसी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का, इसका मतलब ये था। तो जब उसने डेट एक्सपेंड किया, पहले लास्ट डेट 23/5 था, उसके बाद जब इसने 7/6 से 13/6 किया ना, उसने जब 13/6 किया तो उसने उसमें साफ बोला था कि मतलब जो है उसका बीएनआरसी सर्टिफिकेट और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग सुटेबल, यानी कि एक तो ये थर्ड नंबर और एक ये वाला, यानी ये दोनों चीज़ें तो उसने नहीं मांगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने फर्स्ट जहाँ पे इसका ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक चीज़, जो इसमें मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इससे रिलेटेड है। मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि उनने जो एक्सपेंडेड डेट की थी वो उसने ये चीज़ और एक ये चीज़ दोनों अस्वीकार कर दी हैं, तो मतलब इनके बिना भी हम फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के बिना। तो मेरा मानना है जब उसने इन दोनों चीज़ों को मना किया तो इसका मतलब है कि उसने जो है वहाँ पे ये जो छठा नंबर था ना, 6th पेज, जो कि यही है ना, यही है। तो उसने क्या किया है, साफ साफ बोल दिया कि आपको जो है वो आप बिना नर्सिंग सूटेबल के और बिना बीएनआरसी के बिना ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने पूरी एप्लीकेशन भरी और मैंने फॉर्म भी फिल किया था। तो जो लोग ये बोल रहे थे ना कि आपको स्लिप सबमिट करनी है 4,000 की, है ना, जो लोग बोल रहे थे 4,000 की स्लिप सबमिट करनी है, मैंने बहुत ऑप्शन देखे और ऐसा ऑप्शन में मुझे स्लिप वाला कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ, और यकीन नहीं है तो मैं प्रीवियस वीडियो में अपना फॉर्म भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे वो फॉर्म मैंने भरा था, ठीक है। इसके बाद जब ये चीज़ नहीं थी, वहाँ पे 4,000 के फॉर्म नहीं था, तो वहाँ पे मैंने उस फॉर्म को फिल किया तो उसने ऐसा मांगा ही नहीं। जब उसने साफ बोल दिया कि जब उसने बोला साफ कि आप विदाउट बीएनआरसी भर सकते हैं, तो इसका मतलब साफ था कि आपको इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अभी इसकी ज़रूरत आपको डीवी के टाइम पे पड़ेगी, ये कंफर्म है। डीवी के टाइम पे आपको इसकी बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन की 100% ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद जिसने भी स्लिप नहीं भरी है तो उसका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके साथ क्या होगा जिसने भी बीएनआरसी की स्लिप नहीं भरी है। जिसने नहीं भरी, क्योंकि मैंने भी नहीं भरी है, तो हमें डीवी के टाइम पे क्या करना होगा, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन, ये गलत हो गया थोड़ा, तो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन क्या कराना है, हमें कन्वर्ट करा लेना है अपने अपने स्टेट से वहाँ के लिए। तो हमारे पास स्लिप तो आ जाएगी, और थोड़ा कोशिश करना, रिक्वेस्ट करना वहाँ पे, तो वो आपका 15 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करा देंगे आपके रजिस्ट्रेशन को बीएनआरसी में। इतना भी हो सकता है। इसके बाद भाई मैंने और भी सर्च की तो मैंने जाना कि आप एक चीज़ और कर सकते हो। पहले तो आपको ये करना ही करना है 100% डीवी के टाइम पे। उसके बाद एक आता है, आपने सुना होगा एफिडेविट, वही जिस पे मोल लगी रहती है, नेशनल हमारे इंडिया का है वो। उसमें हम एफिडेविट में लिखेंगे कि हमारे पास ये स्लिप है जो हम डीवी के टाइम पे सबमिट कर रहे हैं, और हमें कुछ समय की मांग दी जाएगी, जो भी समय बीटीएससी हमें देगा। जो लोग कह रहे हैं ना बीटीएससी किसी को समय नहीं देगा, भाई उसका बाप भी देगा,
ठीक है, वो भी किसके अंडर काम करता है, वो भी लॉ के अंडर काम करता है। तो वो सभी के लिए है, जब लॉ सभी के लिए सेम है, जब वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो सभी के लिए सेम है। हर राज्य में ये अलाउ है कि जो बच्चे का सिलेक्शन होगा आप उसे रजिस्ट्रेशन की, मान लो किसी ने फेक कर दिया है तो वो एक अलग मैटर है, बट हमारे पास ओरिजिनल है। यदि ऐसे हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप बिना उस मतलब उस स्थिति में उस बच्चे को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट के आदेश हैं हर स्टेट को लेके। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं भाई। अगर आपको कोई दिक्कत आती है डीवी के टाइम पे तो आप एफिडेविट बनवा के ज़रूर लेके जाना। एक एफिडेविट पे ये लिखवा देना कि मेरे पास स्लिप है और मैं इतने टाइम पे अपनी BNRC का रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर पाऊंगा, तो वो आपको टाइम भी देगा, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको वो सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने स्लिप सबमिट नहीं की है तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भैया मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। कुछ मत करो, अभी पहले रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट जैसे ही आता है अपने स्टेट से BNRC के लिए तुरंत अप्लाई कर देना, तुरंत अप्लाई कर देना। ठीक है, तुरंत अप्लाई कर देना। स्लिप आपकी वहाँ रह जाएगी, आपको मिल जाएगी, और आपका जैसे वो चेंज होगा वो तुरंत आपका DV भी 100% होगा। BTSC आपका DV कराएगा, 100% कराएगा। किसी भी ऐसी वीडियो में ना आए। और कुछ लोग मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि भाई स्टार लगा हुआ है और वो मैडेंट्री है, मतलब मस्ट है, जिस पे स्टार लगा हुआ है वो मस्ट है। तो मस्ट तो भैया इस पे भी लगा हुआ था पहले, मस्ट तो भैया इस पे भी लगा हुआ था। थर्ड पे जो उसने बोला BNRC चाहिए, BNRC चाहिए, तो उसको तो चाहिए ही, ये तो मस्ट था। फिर उसने जब इसको मना ही कर दिया तो ये मस्ट बचा ही नहीं। जब यही नहीं बचा तो जो लोग कह रहे थे कि स्लिप होनी जरूरी है, स्लिप क्यों है भैया जरूरी? जब उसने इसी को ही मना कर दिया तो स्लिप क्यों है जरूरी? कारण क्या था? कारण उसने क्यों इसको BNRC को मना किया कि ये जरूरी नहीं है फॉर्म के टाइम पे? क्योंकि यदि बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे अगर कन्वर्ट करा लेते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब वो तो फंस गए भाई, वो बच्चे तो फंस गए, क्योंकि उनका तो BNRC में कन्वर्ट हो गया। अब उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ और BNRC में भी कन्वर्ट हो गया। अब वो 3 टाइम ही उसको कन्वर्ट करा सकते हैं बस। तो इसी वजह से जो है कोर्ट ने आदेश दिए थे उनको, ये डेट एक्सपेंड करने के लिए कोर्ट के आदेश थे कि आप इन चीज़ों को हटाएं अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि वो UR से लड़ेंगे, आपकी किसी रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, वो UR से लड़ेंगे। आप उनको सीट मतलब उसको फॉर्म भरने के लिए इन चीज़ों को हटा दिया जाए। तो उन्होंने हटा दिया। जिस किसी को भी लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप लोग मत परेशान हो, मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी आप ही की तरह फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना स्लिप के मैंने फॉर्म भरा है। और देखना आप DV के टाइम पे भी जो है हमें टाइम दिया जाएगा, और अगर हम DV के टाइम पे अपना BNRC कन्वर्ट करा लेते हैं तो मैं 100% बोलता हूँ, 1-2% नहीं 100% आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, आपको सीट मिलेगी, 100% मिलेगी। तो किसी को कोई डरना नहीं है। अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई जितने व्यूज़ हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता फेक न्यूज़ आपको दूं। फेक देखो रोज़ आपके लिए बता रहे हैं लोग बात कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी जाएगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, लोगों ने आंसर की आने के बाद में मतलब वो बता रहे थे मेरिट इतनी जाएगी। मैंने आंसर की से पहले ही मेरिट बता दी थी हर किसी की कि हाँ इतनी मेरिट जा सकती है। और अभी भी बता रहा हूँ, अदर स्टेट के बच्चे जो हैं, अदर स्टेट के बच्चे और जो UR से लड़ रहे हैं, जो बच्चे 45 से 50 नंबर लेके आ रखे हैं ना, वो अपने आप को सेफ मानेंगे। 100% लिख के दे रहा हूँ, इतने बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, अदर स्टेट वालों का भी, इतने पे ही, सिर्फ 45 पे। जो लोग अभी भी बोल रहे हैं ना कि इतना चाहिए, 45 पे ही हो जाएगा, यकीन से बता रहा हूँ। बच्चे भाई क्वालिफाई नहीं किए, 50% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और जब क्वालिफाई नहीं हुआ है तो मतलब सीधी बात है भाई, फाइट कम हो गई है। कम से कम BTSC जो है ना, अगर 1.25 या 1.5 बच्चे भी लेता है ना एक्स्ट्रा DV के लिए, तो यकीन मानना कम से कम 14-15 हज़ार बच्चे वो ले पाएगा। और इतने बच्चे भी क्वालिफाई नहीं है। 15,000 से 20,000 बच्चे ही मुश्किल क्वालिफाई होंगे, 20,000 बच्चे ही क्वालिफाई होंगे बस। इससे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई भी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही होंगे, 15 से कम ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग।
और अगर वो इतने बच्चे डीवी के लिए ले रहा है तो इसका मतलब है कि 40 वाले बच्चे का भी सोच के रखना है कि मेरा हो सकता है सिलेक्शन। और जिनके जिनके नंबर जो है ना उसने जितना बोला हुआ है, जिनके नंबर उसके अकॉर्डिंग कम है ना, तो वो ये मान लेना कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो किसके अकॉर्डिंग अभी बता देता हूँ। मेरा वैसे मन नहीं था मैं दोबारा दोबारा वही सेम वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ, परंतु ठीक है मैं आज आपको बता देता हूँ फिर भी। देखो जिसके बच्चों के नंबर है ना इसके अकॉर्डिंग कम है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो वो तो सीधा बाहर है भाई, वो तो बाहर का रास्ता देखो, बाहर का, बाहर, वो बिहार का रास्ता नहीं देखना, उसको बाहर का रास्ता देखना है। सीधा अभी बोल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना भाई, आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ा अच्छा करना। और जो लोग ये बोल रहे थे ना कि बहुत टफ एग्जाम आया था, भाई टफ नहीं था, टफ नहीं था, मॉडरेट बोलो, मॉडरेट। जितनी भी शिफ्ट हैं सभी का पेपर मॉडरेट था, किसी का भी हार्ड नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा हार्ड था, हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। और जब मॉडरेट पेपर था ना, जो बोल रहे हैं ना नॉर्मलाइजेशन इतना खेला करेगा, भाई खेला करेगा मैं जानता हूँ, बट इतना खेला नहीं करेगा। 4-5 नंबर सभी को मिला जाएगा, आप परेशान ना हो। जिसको भी जो डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। धन्यवाद।